नाथद्वारा नगर पालिका आयुक्त सौरभ जिंदल ने पदभार ग्रहण करने के बाद नगर के विकास और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है। प्रतिदिन सुबह नगर भ्रमण कर नागरिकों और पर्यटकों की समस्याएं सुनते हुए समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। आयुक्त द्वारा बेसहारा पशुओं को नगर पालिका की गौशाला में आश्रय दिया जा रहा है, जहां उनके लिए चारा और सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। अवैध कब्जों को हटाने और पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। उत्सव आयोजन के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए पार्किंग स्थलों की पहचान की गई है। स्वच्छता अभियान में नाथद्वारा को मॉडल नगर बनाने की दिशा में काम हो रहा है, जिसके लिए जनता से सहयोग की अपील की गई है। सरकारी योजनाओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए नियमित कैंप लगाए जा रहे हैं। इंदौर की तर्ज पर नाथद्वारा को स्वच्छ और सुंदर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नगरी में आपका स्वागत है। आपके द्वारा आज जब से आप पधारे नाथद्वारा नगर में सफाई की लेकर व्यवस्था है, हर तरह के आम आदमी को बहुत सहज राहत मिल रही है। इसी क्रम में अभी नाथद्वारा जो वापस पुनः नाथद्वारा में आवारा पशुओं घूमना चालू हो गया है, इसके लिए पुनः कोई नगर पालिका के द्वारा कोई व्यवस्था की जा रही है। अभी वर्तमान आपके प्रयासों से नाथद्वारा की नगर की जो गौ माता है उनके लिए खाने पीने की, थोली की, गन्ने की सब व्यवस्था की है। जो गाय मरनासन अवस्था में थी वो वापस तरपान आके गाय पुनः स्वस्थ हो गई, तो लोगों ने उसको गाय को लेने के लिए वापस वो आपके पाइप ले गए। एक तो उसके लिए आपको कुछ गाय उसकी है कि नहीं है उसको अपने आइडेंटिफाई करके उसको अपन गाय उपलब्ध करा, ऐसी अपने को व्यवस्था करनी। दूसरा जो आवारा गाय है उसको लिए वापस सफल उनको करने के लिए, तो आपका क्या व्यू है इसके? मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि नगर पालिका नाथद्वारा के द्वारा और विधायक महोदय के निर्देशों से जितना भी आवारा जो गौवंश है, बेसहारा जो गौवंश है, गौमाता है, उनके लिए हमने आज एक कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। और आज रात को और कल ये 2 दिन का हमने एक अभियान चलाया है, जिसमें समस्त जो बेसहारा गौवंश है, नर और मादा गौवंश है, उन सबको हमारे द्वारा जो है गाड़ियों से और हमारे जो है काइन हाउस में लाया जाएगा और वहाँ पर उनको सुरक्षित जो है वहाँ पर रखा जाएगा। इसके बाद में जो बातें आ रही है कि किसी का गौवंश नहीं भी है, वो भी जो है वो क्लेम कर रहे हैं और वो एप्लीकेशन दे करके उनकी मांग कर रहे हैं, हम उनको भी चिन्हित कर रहे हैं। जो वास्तविकता में जिनका गौवंश है उनको तो एक निर्धारित शुल्क लेकर के और उनको दे रहे हैं, उस शुल्क के द्वारा जो है हम इनको वापस से हरा चारा और ये खिलाते हैं। लेकिन जो गौवंश किसी मालिक का नहीं है उनके प्रति हम जो है बिल्कुल कड़क कार्रवाई करेंगे और उसका पूरी जांच पड़ताल के बाद में ही उनको ये जो गौवंश दिया जाएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गाय माता है, गौवंश है, उनकी सुरक्षा के लिए हमने वहाँ पर जो है एक ऊंची दीवार कर दी है, साथ ही तारों की बाड़ कर दी है और उनको सुबह शाम बढ़िया जो थूली दलिया खिलाया जा रहा है, हरा गन्ने का चारा दिया जा रहा है और भी जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं जो की जानी चाहिए वो सब व्यवस्थाएं जो है नगर पालिका नाथद्वारा के द्वारा की जा रही है। साथ ही दूसरा प्रश्न नाथद्वारा में चर्चा कर, जो ये जमादार है, जो जमादार एक ही जगह, एक ही वार्ड में, एक ही रेंज में विगत कई 10 साल 15 साल से है, उनके लिए भी साहब जनता की, आम जनता की रिक्वायरमेंट है कि साहब उनको भी थोड़ा सा एक दूसरा वार्ड चेंज किया जाए, जिससे वो लोग एक दूसरे की वस्तुस्थिति से थोड़ा सा वो। इसमें क्या, वैसे तो गवर्नमेंट से ही आदेश होते हैं कि किसी भी कर्मचारी को, जमादारी नहीं, यदि कोई भी कर्मचारी हो उसको 3 वर्ष के बाद में उसका जो है पद स्थानांतरण होता है, सीट का परिवर्तन होता है। एलडीसी भी होता है, तो यदि मान लो कोई स्टोर में है तो उसको स्थापना मिलेगा, स्थापना है तो उसको भूमि मिलेगी। इस प्रकार से हर 3 साल में चेंज करने का नियम है। अब आपने बताया है तो हम इस पर विचार करेंगे और आगे जल्दी ही इस पर जो है अपन कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में जो बाल कैंप लगा है, इस कैंप के बारे में पहले पुनः भी अपन ने लगाया था, आज पुनः अपन ये कैंप लगा रहे राहत के लिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश करें। हाँ, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक श्री विश्वराज सिंह जी मेवाड़ के निर्देशों एवं हमारे श्रीमान जिला कलेक्टर बाल मुकुंद जी असावा के आदेशों पर और ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का ये कैंप जो है आज पुनः लगाया गया है। वैसी प्रक्रिया हमारी निरंतर जारी थी, लेकिन इसके लिए हमारे द्वारा पिछले 3 दिवस में लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा था पूरे शहर में और जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स थे, जितने भी जो ठेली रेडी वाले थे, उन सबको इसमें हमने आमंत्रित किया है और एक सुविधा उपलब्ध की है, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया है, जिसमें आदमी को केवल जो है अपना बैंक की कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी लेकर आनी है और पूरा फार्म भरने का कार्य नगर पालिका कार्मिकों के द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही इसमें जो है किसी प्रकार की हार्ड कॉपी नगर पालिका के द्वारा नहीं ली जा रही है और पूरा जो कार्य है वो नगर पालिका के कार्मिकों के द्वारा निःशुल्क रूप से किया जा रहा है। तो इसमें उसको जो है 2 लाख की इंश्योरेंस की जो है पॉलिसी मिलेगी और उनको यहाँ पर आज लगभग 40 पॉलिसी को वितरित भी किया है। तो इस प्रकार से कैंप लगातार जारी रहेगा और आज उम्मीद है कि लगभग 1000 तक हमारे फॉर्म आज हो जाएगा। इसमें
इसमें साहब हमारे एक्चुअल में क्या है, हमारे श्रीनाथ मंदिर मंडल है, हम सेवा वाले हैं कि 1700, 2000, 2500, 3000 रुपए की हमारी मंथली है। तो इवन साल भर का, एक साल का 12 में 1 लाख रुपए भी उसके नहीं मिला। तो ये जो योजना है, तो नगर पालिका के द्वारा, हमारे मंदिर मंडल के द्वारा भी, हमारी सेवा वालों के लिए भी ये योजना थे। तो मंदिर मंडल के आप हमारे सीओ साहब, मुख्य निष्पादन अधिकारी से आप इस बारे में अवगत कर हमारे ऐसी कोई व्यवस्था कराए, हमारे जितने भी सेवा वाला है तो समर्थ और सक्षम है, वो कराए नहीं कराए दूसरे को नहीं है, लेकिन जो दूसरे सेवा वाला है उसके लिए अनिवार्य है आप ऐसा कोई ऐसा हमारे लिए प्रयास करें कि ये योजना हमारे मंदिर में, हमारे वो एक सेवा विभाग है, वही हमारे ये फार्म भरे जाए, यहाँ से जारी होवे और वही सारी योजना आगे आधार कार्ड और बैंक कॉपी हमारे वहाँ जमा करें। ऐसी कोई आप व्यवस्था के लिए आप बिल्कुल, सीओ साहब तो चूंकि हमारे जो है प्रशासन का अंग ही है, तो उनको तो सब चीज़ का पता ही, लेकिन फिर भी हम और निवेदन करेंगे, और यदि कोई फार्म की आवश्यकता होगी तो हमने जो लगभग 1000 फार्म छपा रखे हैं, तो उनको फार्म भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। साथ ही मैं बताऊंगा कि अनपन क्षेत्र है और भी जो संस्थान है, विराज है, उन सबको भी हमने फार्म भेजे हैं, तो वहाँ से भी फार्म भर करके आने वाले हैं। इस प्रकार से अच्छी खासी संख्या में और ये गरीब लोगों को इसमें लाभ मिले। मंदिर मंडल में साहब ये बहुत सेवा वाले के लिए। दूसरा साहब, नगर में सफाई व्यवस्था आपकी खुद की मॉनिटरिंग में बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन साहब कुछ नादर नगर के कुछ इलाकों में कुछ लोगों ने अतिक्रमण भी कर रहे हैं, किसी ने कोठड़ी बना ली है, कोई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके जमादार जो तैनात है उनसे भी अपने अवगत करने पर, वो भी किसी प्रकार की इंस्पेक्टर के ऊपर ढोल देता, वो उसके ऊपर ढोल देता। इस तरह से कोई अपने को किसी व्यवस्था है जो सभी व्यवस्थाओं को हम और सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक जो है कचरे की सफाई की बात है, जितने भी हम ये हमारा जो प्रयास है कि नगर पालिका नाथद्वारा में कचरा कहीं जमीन पर गिरे ही नहीं, जहाँ कहीं छोटे मोटे पॉइंट भी बने हुए वहाँ पर हम डस्टबिन रखवा रहे हैं, बड़े डस्टबिन रखवा रहे हैं, और उनको हमारी गाड़ियों के द्वारा उठा लिया जाएगा। अतः इस प्रकार से कर रहे हैं कि जहाँ जमीन पर कोई कचरा दिखेगा ही नहीं, और सीधा सीधा ही वो जो सुबह ही हो जाए पूरा कचरा उठ जाएगा। आपको सबसे पहले राजस्थान में 4 नगर पालिका में से इंदौर जो सफाई का मॉडल के गए, आप उसमें आपको भी मौका मिला, वही मॉडल अपने नाथद्वार में आप करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से बधाई है। पत्रकार संघ का अध्यक्ष भी उसके माध्यम से भी आपको बहुत बहुत बधाई है कि हमारे नाथद्वार नगर पालिका और आपको मौका मिला, तो आप इंदौर जाकर सारी व्यवस्थाएं देख के आए, वही मॉडल आप नाथद्वार में लागू करना चाह रहे हैं। इसके एवज में आप नाथद्वार की नगर की जनता को कोई आपका संदेश हो तो आप 2 शब्द। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद है। और ये नगर पालिका नाथद्वारा के लिए बहुत ही अभिमान की बात है कि पूरे राजस्थान में से नगर पालिका नाथद्वारा का चयन हुआ है, और बिल्कुल हम जो है उसी प्लान को, इंदौर प्लान को अपन यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे, और हम यही चाहेंगे कि यहाँ पर किसी प्रकार कोई कचरा यहाँ पर नहीं दिखे, और सबसे अपील भी है कि वो अपना गीला और सूखा कचरा अलग अलग जो है वो अपने पात्रों में रखें, और हमारी जो गाड़ी आ रही है उनमें वो डालें।